प्री हाई स्कूल के छात्र एवं छात्राओं, कल मैं आप लोगों को द गंगा शीर्षक के अंतर्गत पढ़ा रहा था कि नेहरू जी भारतीय लोगों के प्रति कितना आभारी थे, उनके प्रति कितनी उनकी चाहत थी, वे उन लोगों से कितना लगाव रखते थे। उसी तारतम्य में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए। माई डिजायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन दी गंगा एट इलाहाबाद हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस। मेरी इच्छा टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन दी गंगा एट इलाहाबाद कि इलाहाबाद में स्थित गंगा जी के जल में मेरी मुट्ठी भर हैंडफुल ऑफ माई मेरी मुट्ठी भर राख जो है फेंक दी जाए, हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस। इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं होता है कि धार्मिक दृष्टिकोण से मैं चाहता हूं कि इलाहाबाद में प्रवाहित होने वाली गंगा के पावन जल में मेरी एक मुट्ठी भर राख फेंकी जाए। सो फार एज आई एम कंसर्न, जहां तक मैं संबंधित हूं, अर्थात इस मामले में जहां तक मेरा संबंध है, धार्मिक दृष्टि से इसका अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर। इस मामले में मेरा धार्मिक विचार नहीं है, कोई धार्मिक विचार नहीं है। आई हैव बीन अटैच टू द गंगा एंड द जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड। पंडित नेहरू जी कहते हैं कि आई हैव बीन अटैच टू द गंगा एंड द जमुना रिवर्स, कि मैं इन इलाहाबाद में प्रवाहित होने वाली गंगा और जमुना नदियों से जुड़ा हुआ हूँ। एवर सिंस माई चाइल्डहुड, अपनी शैशवावस्था से ही। एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और ज्यों ज्यों मैं बड़ा होता गया त्यों त्यों दिस अटैचमेंट हैज आल्सो ग्रोन। मेरा यह लगाव गंगा जी एवं जमुना जी के प्रति और बढ़ता गया। आई हैव वॉच्ड दियर वराइंग मूव्स, मैंने उनके बदलते हुए स्वरूपों को देखा। इनके बदलते हैं गंगा और यमुना के। एज द सीजन्स चेंज, जब ऋतुएं बदलती हैं, अर्थात वर्षा ऋतु आती है, उसके बाद ठंडी की ऋतु आती है, उसके बाद गर्मी की ऋतु आती है। इन ऋतुओं के अंतर्गत गंगा जी के स्वरूप में जो परिवर्तन होता है उसको मैंने देखा, ध्यान से देखा। एंड हैव ऑफ्टन थॉट, और प्रायः सोचा आया ऑफ द हिस्ट्री एंड मिथ, उनके इतिहास एवं मिथ रहस्यों के बारे में, पौराणिक बातों के बारे में। एंड ट्रेडिशन, और परंपरा के बारे में। एंड सॉन्ग एंड स्टोरी, और उन गीतों एवं कहानियों के बारे में। दैट हैव बिकम अटैच टू देम, जो उनसे जुड़ गए हैं। थ्रू द लॉन्ग एजेज, जो उनसे जो है युग युगांतर से संबंधित हो गए हैं, संबंध स्थापित कर चुके हैं। एंड बिकम पार्ट ऑफ दियर फ्लोइंग वाटर, और उनके प्रवाहित होने वाले जल के एक हिस्से के रूप में हो गए हैं। प्रिय बच्चों, ये लेसन कुछ डिफिकल्ट है,
word meanings are very, very difficult, so you are appealed to concentrate your mind and go seriously through the meanings. My desire to have a handful of my, इसे एक बार पुनः देखिए. Thrown in the गंगा at इलाहाबाद, इलाहाबाद में प्रवाहित होने वाली गंगा के जल में मेरी मुट्ठी भर राख को फेंकने की ये जो मेरी इच्छा हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इसका कोई धार्मिक अर्थ नहीं. सो फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मैं इससे संबंधित हूँ, आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, इस मामले में मेरा कोई धार्मिक विचार नहीं है. आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड द जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद, मैं गंगा एवं यमुना इन दोनों नदियों के प्रति जुड़ा हूँ एवर सिंस माई चाइल्डहुड, अपनी शैशवावस्था से ही. ये शब्द हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के, कि मेरा अच्छा लगाव रहा है बचपना से. एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और ज्यों ज्यों मेरी उम्र बढ़ती गई त्यों त्यों दिस अटैचमेंट हैज आल्सो ग्रोन, ये मेरा उनसे जो लगाव है वो भी बढ़ गया. आई हैव वॉच, मैंने ध्यान से देखा है, दियर वराइंग मूड्स एज द सीजन्स चेंज, जब मानसून में परिवर्तन होता है तो गंगा और यमुना नदियों के स्वरूप में जो परिवर्तन होता है उसको मैं बड़े ध्यान से देखता आया. एंड हैव ऑफन थॉट, और प्रायः सोचता आया है ऑफ द हिस्ट्री एंड मिथ, उन पौराणिक चीजों के बारे में और इतिहास के बारे में, एंड ट्रेडिशन और परंपरा के बारे में, एंड सॉन्ग और गीतों के बारे में, एंड स्टोरी और कहानियों के बारे में, दैट हैव बिकम अटैच्ड टू देम, जो उनसे जुड़ती चली आई. थ्रू द लॉन्ग एजेस युगांतर से, एंड बिकम पार्ट ऑफ दियर फ्लोइंग वाटर, और उनके प्रवाहित होने वाले जल के एक हिस्से के रूप में बन जाते हैं. प्रिय बच्चों, आज यहीं पर विराम लेते हैं. शेष अगले समय से हम ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से आपको मिलेंगे. धन्यवाद.